Hey, welcome YouTube. I'm Aniket and you're watching Vet Study. So today we will discuss about the host parasite relationship. एक्चुअल में पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि होस्ट और पैरासाइट में हमारा क्या रिलेशन होता है. सो होस्ट एंड पैरासाइट के बीच में हमारा जो इंटरैक्शन होता है, दैट इंटरैक्शन इज़ नोन एज द सिम्बायोसिस. द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट एंड होस्ट इज सिम्बायोसिस, or interaction you can say, that is symbiosis. तो this symbiosis can be of different type, right? ये हमारा symbiosis different type का हो सकता है. अब इसमें हमारा कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला आता है हमारा म्यूचुअलिज्म, नंबर 2 आता है कमेंसलिज्म, नंबर 3 आता है पैरासिटिज्म जो मेन है, और नंबर 4 आता है फोरेसिस, एंड नंबर 5 आता है प्रीडेटरिज्म. So let's talk about the mutualism. So mutualism is a type of interaction in which both the partners are benefited. दोनों पार्टनर का हमारा क्या होगा? बेनिफिट होगा. प्लस प्लस दोनों पार्टनर हमारे खुश रहेंगे और दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा. ठीक है. और द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट दे आर ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट. ठीक है. इनका जो रिलेशन है वो ऑब्लिगेट होता है एक दूसरे के लिए, मतलब ज़रूरी होता है, राइट. अब इसमें एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सीलिएट्स एग्जांपल में सीलिएट्स. ठीक है. सीलिएट्स हमारे र्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर सीकम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हॉर्स के, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो इन्हें रहने के लिए जगह मिल जाती है सीलिएट्स को. ठीक है. और जो एनिमल है हॉर्स या फिर कैटल, उनका जो डाइजेशन अच्छा हो जाता है. ठीक है. इसके अलावा एक एग्जांपल है टर्माइट्स. सो टर्माइट्स में हमारा क्या होता है? टर्माइट्स के अंदर एक इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ होता है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, जो कि एक एंजाइम बनाता है, दैट इज सेलुलेज एंजाइम. और ये सेलुलेज एंजाइम ही इस टर्माइट को हेल्प करता है वुड को मतलब डिग्रेड करने में. तो ये हमारे दो म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म का मेनली मतलब क्या होता है? ईट एट द कॉमन टेबल. ईट एट द कॉमन टेबल. ठीक है. मतलब कि एक ही टेबल पे खाना खाना, या फिर हम इसे मैस मेट भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो वो हमारा कमेंसलिज्म होता है. अब इसके अंदर देखिए क्या होता है कि एक जो सिम्बायोंट है या फिर एक जो पार्टनर है वो कमेंसल होता है और बेनिफिट होता है उसका, और वहीं पर जो दूसरा है वो ना तो बेनिफिट होता है उसका और ना ही वो हार्म होता है. तो एक हमारा जीरो हो गया और एक हमारा प्लस, मतलब कि एक का तो हो रहा है बेनिफिट और एक का हमारा ना बेनिफिट हो रहा है ना ही हार्म हो रहा है, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो जीरो है. ठीक है. तो ये कमेंसलिज्म हो गया. ये सब आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो इतना ज़्यादा हमें इस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ हम ऊपर से चीज़ें देख रहे हैं. नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म इज इम्पॉर्टेंट, एंड जब एक सिम्बायोंट या फिर पैरासाइट मेटाबॉलिकली डिपेंड हो जाता है दूसरे के ऊपर. ठीक है. ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मेटाबॉलिक डिपेंडेंसी होती है दूसरे के ऊपर. ठीक है. दूसरा कौन? होस्ट. तो मतलब कि जब एक पैरासाइट एक होस्ट के ऊपर मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द पैरासिटिज्म. ठीक है. और ये हार्म करता है होस्ट को. इसमें हमारा ये भी, जैसे हमारा म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप था, यहाँ पर भी ये हमारा एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है. इसमें हमारा एग्जाम्पल है हेमोंकस कॉन्टोर्टस, जो कि हमारा एबोमेसम ऑफ शीप में रहता है. डिफरेंट टाइप के आप पैरासाइट के एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है. अब पैरासिटिज्म जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं फोरेसिस क्या होता है. सो फोरेसिस का मतलब जो होता है वो है टू कैरी. ठीक है. टू कैरी. फोरेसिस के अंदर क्या है बेसिकली कि जो दो सिम्बायोंट हैं, सिम्बायोंट और कुछ भी नहीं है, जैसे दो पार्टनर है ना, उनके जैसे मान लीजिए होस्ट और पैरासाइट है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सिम्बायोसिस हो रहा है. तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे? सिम्बायोंट. कि दो सिम्बायोंट के बीच में सिम्बायोसिस हो रहा है. ठीक है. तो ऐसे ही, तो मैं इन दोनों को ही सिम्बायोंट बोल रहा हूँ. ओके. तो यहाँ पर फोरेसिस के अंदर क्या होगा कि जो हमारे दो सिम्बायोंट हैं वो एक साथ ट्रैवल करते हैं. ठीक है. बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी नहीं होती. पैरासिटिज्म के अंदर फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी थी यहाँ पर, बट यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी नहीं होती, यहाँ पर थी. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर सिर्फ क्या है फोरेसिस के अंदर? सिर्फ वो कैरी कर रहा है. ठीक है. मतलब कि ले करके जा रहा है. और जो हमारा स्मॉल पार्टनर होता है जिसे कि लेके जाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? फोरोंट. उसे हम फोरोंट बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एक का तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि भाई उसे ट्रैवलिंग करने में आसानी हो रही है, और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. जैसे इसमें एग्जांपल हमारा आ जाता है सिस्ट या फिर oocyst ऑफ इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, जो कि हमारे कौन कैरी करता है? उन्हें फ्लाइज हम उन्हें कैरी करती हैं. ये हम सब डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ याद रख सकते हैं. प्रीडेटरिज्म. सो प्रीडेटरिज्म क्या है? ये हमारा शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होता है. मतलब कि क्या होता है? इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो होता है प्रे और एक होता है प्रीडेटर. ठीक है. एक होता है प्रे और एक होता है प्रीडेटर.
तो प्रे हमारा क्या है, जो शिकार है, जो प्रे है वो प्रे होता है, और प्रीडेटर क्या है, शिकारी। तो प्रीडेटर तो हो गया शिकारी और ये हो गया शिकार, ये तो आपने चीज़ें सुनी होंगी है ना। तो प्रीडेटर किल करता है प्रे को, और यहाँ पर उसके ऊपर नहीं रहता, एक ही बारी में मारकर उसे खा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडेटरिज्म है, तो एक का फ़ायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें एग्जांपल दें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि लायन है वो डियर को खा रहा है, इसके अलावा फाउल बर्ड्स हैं, ये हमारे टिक और फ्लाइज को खा रही हैं, तो ये सब हमारे प्रेडेटरिज्म की ही एग्जांपल हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, पैरासिटिज्म हमारा दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने दो टाइप के पैरासाइट देखे थे, तो एंडो पैरासिटिज्म एंड एक्टो पैरासिटिज्म। सो एंडोपैरासिटिज्म एंड एक्टोपैरासिटिज्म। एंडोपैरासिटिज्म हमारा वही है जो एंडोपैरासाइट शो करते हैं, मतलब कि पैरासाइट जब इनसाइड द बॉडी रहेंगे, इनसाइड द बॉडी रहेंगे, तब उन पैरासाइट को तो हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। और उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासिटिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा एग्जांपल क्या आ जाता है, फैसियोला जायजेंटिका, फैसियोला जायजेंटिका, इसका हमारा एग्जांपल आ जाता है। अब एक्टोपैरासाइट के अंदर हमारा क्या होगा, एक्टोपैरासाइट हमारे बॉडी सरफेस पर रहेंगे, ठीक है, और बॉडी सरफेस पर रहेंगे, और जैसे कि इसके अंदर हमारा एग्जांपल आ जाता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, ठीक है। अब बात आती है जो एंडोपैरासाइट हैं, इसका भी हमारा डिवीजन होता है। अब एंडोपैरासाइट हमारे भाई बॉडी के अंदर हैं, तो दो टाइप से रह सकते हैं, एक तो हो सकता है हमारा इंट्रासेलुलर, ठीक है, और एक हो सकता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि जो विद इन सेल्स रहेंगे, मतलब कि सेल के अंदर रहेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जो आउटसाइड दी सेल्स रहेंगे, ठीक है, वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएंगे। अब जैसे कि पूरी बॉडी है भाई, ठीक है, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो अब ये यहाँ पर ये सेल्स हैं, ठीक है, तो कुछ भाई पैरासाइट होंगे जो इन सेल्स के अंदर होंगे, कुछ पैरासाइट का होंगे जो इन सेल्स के अंदर होंगे, ठीक है। अब कुछ पैरासाइट ऐसे होंगे जो इस ल्यूमिन के अंदर होंगे, ठीक है, मतलब इन सेल से बाहर होंगे, ठीक है। तो वही हमें देखना है कि इंट्रासेलुलर क्या है और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है। तो अब जो हमारे इंट्रासेलुलर हैं, इसके हमारे एग्जांपल क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारे एग्जांपल बेसिकली आ जाते हैं ये बबेशिया, कॉक्सीडिया, थिलेरिया, ये सारे हमारे इंट्रासेलुलर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, बबेशिया, कॉक्सीडियन पैरासाइट, ठीक है, थिलेरिया। इसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करूंगा तो इसके अंदर वही हमारे टीनिया आ जाएगा, हिमोंकस आ जाएगा, ठीक है, एंड स्ट्रोंगाइलस आ जाएगा। सो ये हमारे क्या होगा, ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट हो गए। तो ये हमारा इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर था। तो यहाँ पर ये आपका जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट होता है कि हमने देख लिया कि क्या क्या हमारे डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पैरासिटिज्म हमें मेनली पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये हमारी दो टर्म्स हैं, ICZN एंड स्नोपैड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, इनकी फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। ICZN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और SNOA पैड की है स्टैंडर्डाइज नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल पैरासिटिक डिसीज। अब देखिए ICZN ने हम इसका मतलब मैं ऊपर से आपको एक ब्रीफिंग कर देता हूँ सिर्फ। ICZN का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी एक पैरासाइट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ ट्यूलस मेडिनेंसिस एक पैरासाइट है जिसे हम और किस नाम से भी जानते हैं, जिसे हम गिनी वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसका अदर नेम ये है, इसका एक और नाम है मेडिना वॉर्म, ठीक है, मेडिना वॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इंडिया के अंदर इसे हम नेहरू वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि एक ही पैरासाइट के कितने सारे नाम हो गए, ठीक है, 3 नाम हो गए। तो ये बहुत चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रही थी कि भाई एक पैरासाइट है उसके इतने सारे नाम, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा पैरासाइट, हम सेम पैरासाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है एक पर्सन का है मैंने गिनी वॉर्म देखा, दूसरा पर्सन का है मेडिना वॉर्म देखा, तीसरा पर्सन का है नेहरू वॉर्म देखा, तो ये थोड़ी सी चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो रही थी, ठीक है, अगर इनका सेम नेम नहीं होता ये वाला, ठीक है, ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस नहीं होता तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक नॉमेनक्लेचर तैयार करा ताकि हर पैरासाइट को एक स्पेसिफिक नेम से जाना जा सके, ठीक है। तो वही हमारा ये
ICZN का काम है, और इसके अंदर हमें डिफरेंट तरीके बता रखे हैं कि हम कैसे नेम लिखते हैं किसी भी पैरासाइट का। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस आप वो याद रख लीजिएगा कि जब भी आप लिखें तो जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, और ये आपका अंडरलाइन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी मतलब पेपर के अंदर ये चीज़ मुझे याद थी और मैंने सही करा था, बट 0.25 मार्क्स मेरा इसी चीज़ पर एक बार कटा है, ठीक है, अंडरलाइन पर। तो ये चीज़ आप कभी मत भूलिएगा, अंडरलाइन करना, ठीक है, और ये कैपिटल और स्मॉल ये चीज़, ठीक है। कई बार हो जाता है कि जल्दी जल्दी में हम चीज़ें भूल जाते हैं, वो चीज़ नॉर्मल है, बट हाँ कोशिश कीजिएगा कि आप ये चीज़ स्किप ना करें, ठीक है। तो ये आपका ICZN हो गया। इसके अलावा हमारा आता है स्नोपैड। स्नोपैड के बारे में, स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करता हूँ। इसके अंदर एक और जो फुल फॉर्म है वो आती है WAAVP, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वेटरनरी पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि पूछी जा सकती है, ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वेटरनरी पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अंदर बस सिंपल सी चीज़ें ये हैं कि जहाँ पर भी वर्ड आ गया OSIS, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक पैरासिटिक डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कहीं पर अगर आ गया ESs, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये उस पैरासाइट की प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पैरासाइट की प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, बबेशिया, तो बबेशिया के अंदर जो हमारा डिसीज़ है, मैं उसे क्या बोलूँगा बबेशिया के अंदर, उसे हम बोलेंगे बबेशियोसिस, ठीक है, बबेशियोसिस, ये हम इसमें टर्म ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी ये चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन आपको इसमें ये कमेंसल और ये सब और ये फुल फॉर्म आपको इसमें याद रखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।